नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चे ने पैदल मार्च कर सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों ने भरी हुंकार। ऑनलाइन हाजिरी से पहले ईएल और कैशलेस कर दे सरकार। शासन द्वारा शिक्षकों की समस्याओं की मांगों का निस्तारण किए बिना डिजिटल हाजिरी लगाने के निर्णय के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा होकर शासन के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय कूच किया। तिकोनिया पार्क के पास शिक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से 15 हाफ डे लीव, 30 ईएल अवकाश के दिनों में कार्य करने पर प्रतिकर अवकाश, कैशलेस इलाज, अन्य विभागों की तरह ऑनलाइन उपस्थिति लेना, सर्वर ठीक न होना या आपात स्थिति की दशा में ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प दिए जाने में संबंधित प्रमुख मांगे शामिल रही। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर शिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों की मांग पर निर्णय लिए बगैर डिजिटल हाजिरी लागू किए जाने से शिक्षकों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक डिजिटल हाजिरी के विरोध में नहीं है, लेकिन पहले उनकी मांगों पर जायज निर्णय लिया जाना चाहिए। पैदल मार्च में संयोजक अभिनव सिंह, महिला जिला अध्यक्ष मनोरमा साहू, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक महामंत्री चंद्रजीत यादव, अटीवा जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, प्रदेश संयोजक पंकज यादव, श्याम जी वर्मा, विशिष्ट बीटीसी जिला अध्यक्ष अनिल प्रजापति, गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव, अनुज सिंह, अमरजीत वर्मा, अनिल पांडे, नीलम मध्यान आदि शिक्षक उपस्थित रहे। बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों को ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस देनी है, उसी के विरोध में ऑनलाइन अटेंडेंस बाइकाट का जो है एक मार्च निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि इसको सरकार वापस ले। क्योंकि जो आज हम लोग बीएसए ऑफिस से जिलाधिकारी महोदय तक के रास्ते पर पहुंच जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय डीजी साहब को संबोधित करते हुए। और उसमें हमारी ये मांग है कि बिना इसके मौलिक पहलुओं को अध्ययन किए, बिना इसके व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन किए जो ये तानाशाही आदेश हम लोगों को थोपा गया है, इस पर पहले बैठक की जाए, सबके साथ में एक आम राय बनाई जाए जो व्यवहारिक हो, जो हमारे लिए, जो हम शिक्षकों को सूट करता हो, जो उनके जीवन को सूट करता हो, उनके व्यवहारिक जीवन में सूट करता हो, उस नियम को फॉलो किया जाए। हम मशीन नहीं है, मानव है, तो मानवीय नियम बनाए जाएँ, वो यहाँ पर लगाए जाएँ। ये आदेश हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त है और हमारी बहुत सारी मांगें पीछे रही हैं, उन मांगों पर सरकार ने कभी नहीं विचार किया है। अब इन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस लागू कर दिया है। 14 सीएल के बल पर पूरे वर्ष कोई शिक्षक कैसे टाइम से पहुंच पाएगा और कैसे टाइम से बाहर निकल पाएगा, उसके लिए इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि कुछ ईएल हमको देते, 30-31 ईएल हमको चाहिए थी और हाफ डे लीव हमको चाहिए थी। हमारी सीएल थोड़ा बढ़ा दी जाए, हमको मेडिकल अवकाश, मेडिकल चिकित्सा दिया जाए हमको, और हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इन सब मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर हम लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं। 10 साल से मांग हमारी लंबित है, इस पर सरकार कभी नहीं बात करना चाहती है। आज इन सब बातों को लेकर विरोध दर्ज किया जाएगा है और हम लोग तब तक ऑनलाइन अटेंडेंस का बाइकाट करेंगे जब तक हमारी मांगें माने नहीं जाती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार यादव है, प्रदेश संयोजक हूँ PSPSC यूपी। हमारी केवल एक मांग है, डिजिटलाइजेशन तब किया जाए जब हमारी मांगें पूरी की जाए। हमें 31 ईएल दिया जाए, 15 हाफ डे सीएल दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इन मांगों को हमारी मान लिया जाता है तो हमें डिजिटल उपस्थिति देने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं। डिजिटल उपस्थिति को हुआ नहीं हमारे ऊपर, लेकिन अब हमारी मांगें पूरी कर ली जाए तब। इस समय 22 जनपद बाढ़ में डूबे हुए हैं, वहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। कैसे अध्यापक पहुँचेगा रोज़ टाइम से? एक दिन पहुँचने में 5-5 फीट डूब तक आप वीडियो देख सकते हैं। 5-5 फीट डूबा हुआ स्कूल, उसमें अध्यापक जाकर डिजिटल उपस्थिति देंगे? उस डिवाइस की रक्षा कौन करेगा? कैसे वो चार्ज होगा? इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारी मांगें पूरी होने तक डिजिटलीकरण का पूरी तरह से बाइकआउट है। आज उसीलिए हम लोग एक मोर्चा निकाल रहे हैं जो बीएसए ऑफिस से डीएम साहब के कार्यालय तक जाएगा और ज्ञापन सौंपेगा मुख्यमंत्री जी को। संबोधित विजय प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष अटेवा अयोध्या। जो परिषदीय विद्यालयों में सहायक ऑनलाइन उपस्थिति के लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है, इसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग। क्या मांग है आप लोगों? मांग ये है कि अगर बेसिक शिक्षा 31 सीएल, 15 हाफ सीएल और हाफ डे लीव का मतलब मामला सरकार संज्ञान में ले ले
तो उसके बाद हम वो ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले बेसिक में पहली बार अभी 8 जुलाई से लागू हुआ। इसके पहले बेसिक इतिहास में ऑनलाइन उपस्थिति कहीं नहीं थी। अगर ना पूरी मांगे तो आगे का क्या रहेगा आपको? आगे हम लोग बाइकाट करते रहेंगे। क्या नाम है गुरुजी? श्यामजी वर्मा, जिलाध्यक्ष PSPS अयोध्या। आज हम लोग BSA ऑफिस में एकत्र हुए कि ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में ये माननीय DG महोदया के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस दें, जिसमें हम इसके विरोध में हैं। लेकिन ऐसा विरोध है कि अगर ये हमारी मांगें मान लेते हैं तो हमें ऑनलाइन अटेंडेंस देने में कोई भी मनाही नहीं है। हमारी मांगें हैं, हमको 31 EL दे दी जाए, 15 हाफ CL दे दी जाए, जिससे कि हम जो समस्याएं आती हैं आने जाने में उनका समाधान कर सकते हैं। जैसे हमको बीच में कहीं निकलना है, किसी कारणवश बच्चा बीमार हो जाता है या कोई किसी इंसिडेंट हो जाता है, तो हम किस आधार पर निकलें। इसके लिए हमें 15 हाफ CL की आवश्यकता है और EL की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि अगर हमारे घर में कोई दुर्घटना होती है तो हमारे पास कोई छुट्टी नहीं, कोई मर जाता है उसके 13 दिन के कार्यक्रम के लिए कोई छुट्टी नहीं, हमेशा मेडिकल लेना पड़ता है। बच्चों की शादी के लिए मेडिकल लेना पड़ता है, या खुद शिक्षक या शिक्षिका की शादी के लिए मेडिकल लेना पड़ता है, जो कि हास्यास्पद है कि मेडिकल लेकर के तब शादी की जा रही है। इसके लिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि सरकार हमारी इन मांगों को पूरा कर दे, उसके बाद हमें ऑनलाइन देने के बारे में हम विचार करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोरमा साहू, जिलाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जो 8 तारीख से DG महोदया ने लागू किया है, उसी के विरोध में जनपद के शिक्षकों ने एक संयुक्त शिक्षक मोर्चा बनाया था संघर्ष समिति के नाम से, और उसी के बैनर तले हमारे करीब 10 संगठन के पदाधिकारी और शिक्षकों सहित यहाँ पर उपस्थित हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि हमारी जो यथोचित मांग है उसको सहानुभूतिपूर्वक निर्णय करके उस आदेश को निरस्त करें, जिससे सारे शिक्षक सुकून की, जो टेंशनाइज में है, सुकून की नौकरी कर सकें। इसी के लिए मैं अपने ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के जितने भी ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी, मंडल कमेटी के पदाधिकारीगण हैं, महानगर के कमेटी गोपाल श्रीवास्तव जी ये भी आह्वान किए हैं कि 15 तारीख को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर ये धरना आंदोलन होगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस दिन ज्ञापन दिया जाएगा। तो हम इसी के लिए ब्लॉक कार्यकारियों को, प्रमुख समस्या क्या हो रही है? प्रमुख समस्या है जो कि आज ही का ले लीजिए, हम समय से जा रहे थे, संजोग से एक मालगाड़ी आ गई क्रॉसिंग पे और आपको विश्वास नहीं होगा वो मालगाड़ी 30 मिनट तक खड़ी रह गई। अब बताइए कि अगर मैं ऑनलाइन देता तो आज एब्सेंट हो जाता, बस यही मान के चलिए, छोटा सा उदाहरण है। तो इस तरह की कैजुअलिटी आए दिन सैकड़ों शिक्षकों के प्रतिदिन लगी रहेगी, तो हमको हाफ लीव दे दिया जाए, EL दे दिया जाए और जितनी भी हमको CL से संबंधित जितनी सुविधाएं दे दिया जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग पहले भी जाते थे समय से और अच्छे से पढ़ाते थे, अब भी जा रहे हैं और जाते रहेंगे, ये हमारा इतिहास रहा है। और प्राथमिक शिक्षक जो हमेशा हर विभाग को लीड करता है, यहाँ तक कि आप कोई भी कार्यक्रम देख लिए बिना इनके संपन्न नहीं होता है। इनके कर्तव्य निष्ठा पर कभी भी कोई किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन जिंदाबाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चंद्रजीत यादव, जिला महामंत्री जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन अयोध्या। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।